परमाणु संरचना पर बात कर रहे थे। किस पर? परमाणु। और परमाणु संरचना में परमाणु किस प्रकार होता है, किस प्रकार बनावट होती है, इस पर हम द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, हम इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके थे। सामान्य परमाणु किसी भी तत्व का परमाणु इस प्रकार से समायोजित रहता है, Pn, और यह कक्ष, इसको कहते हैं ऑर्बिट या ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर। इसको कहते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। नाभिक ये हो गया आपका न्यूट्रॉन, ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन, इस पर हम बात कर चुके थे। आज हम सिर्फ बात करेंगे नाभिक पर। इस कितने भागों में बटा होता? दो भागों में सामान्य परमाणु बटा होता। पहला होता नाभिक और दूसरा होता ऑर्बिट या कक्ष या कक्षक, ऊर्जा स्तर। उस पर हम बात करने वाले, कॉस भी बोला जाता है। अभी हम बात करेंगे नाभिक। नाभिक में क्या होगा? यह परमाणु के, किसी भी परमाणु के सबसे पहले क्या होती है? मध्य भाग में होती है। कहां स्थित होती? मध्य भाग में स्थित होती नाभिक। नाभिक कहां स्थित होगी? मध्य भाग में स्थित होगी। परमाणु का द्रव्यमान, जो परमाणु का द्रव्यमान है, P+N नाभिक के कारण। परमाणु का द्रव्यमान, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। समस्त परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण से निर्धारित होता है। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, नाभिक को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। P व N, P का मतलब प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, लगभग समान होता है। अब प्रोटॉन का कितना होता है? 1.672 इंटू 10 की पावर -24 AMU, एटॉमिक मास यूनिट है ये। इसका आवेश जो होता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ये आवेश है, धन आवेश। इतना ही न्यूट्रॉन का लगभग होता है। नाभिक जो न्यूक्लियस है, परमाणु में नाभिक बहुत कम स्थान घेरती है, बहुत कम स्थान घेरती है, बहुत कम, मामूली से बहुत कम स्थान घेरती है, या इसका आयतन बहुत कम होता है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लो। अब इस न्यूक्लियस में P+N की संख्या, इनका टोटल की संख्या सम आ रही है। सम है तो वो बोसॉन कहलाएंगे। बोसॉन, भारतीय वैज्ञानिक बोसॉन। वह P+N की संख्या अगर विषम आ रही है, विषम, उसको कहते हैं फर्मियोन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है,
प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव समान होगी, न्यूट्रॉन की अलग हो सकती है। ये हम काफी वीडियो में बात कर चुके हैं, समबारिक, समस्थानिक वगैरह वगैरह। लेकिन मुख्य बात है, एक तो इसका वॉल्यूम कम होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर रहना चाहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हमको अलग करना है, P व N को अलग करना हो, डिवाइड करना हो, तो इसके लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है, और इसको कहते हैं बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा ये सामान्य नाभिक न्यूक्लियस है, जिसके आधार पर हम परमाणु की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। और जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाएंगे वैसे वैसे इसका स्तर बढ़ता जाता है और आपका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। ये तो हुआ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाद इसके बाहर का जो मामला है, बाहर का मतलब ऑर्बिट का, कैसे, ये नाभिक हो गया, ये इसका ऊर्जा स्तर हो गया, कक्षक कहते हैं इसको, ऑर्बिट्स, ऑर्बिट, कक्ष, कॉस, ये हमारा नाभिक है। और ये प्रथम ऊर्जा स्तर, ये दूसरा, ये तीसरा, इस प्रकार से होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार समायोजित होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन समावेश के लिए नील्स बोर ने एक नियम प्रतिपादित किया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन समायोजन होंगे। उसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया, 2n², n मीन्स 1 2 3, और ये ऊर्जा स्तर हो गए K L M N, इस प्रकार से कॉस हो गए, ऊर्जा स्तर हो गए या कक्ष हो गए। पहला कक्ष K कहलाएगा, दूसरा L कहलाएगा, फिर M कहलाएगा, N कहलाएगा, इस प्रकार से ऊर्जा स्तर है, ऑर्बिट। ऊर्जा स्तर का मतलब अंदर वाले की ऊर्जा अलग होगी, बाहर वाले की अलग होगी, सब की अलग अलग ऊर्जा होती है, अलग अलग कक्ष। पहले कक्ष में सामान्य तौर पर 2n² के हिसाब से n की वैल्यू अगर 1 है और k है तो इसमें वैल्यू आती है 2। इसका मतलब पहले प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन का समावेश होगा। कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का। दूसरा कक्ष होगा तो उसमें पहला पूर्ण होने के बाद दूसरे में 8, फिर तीसरे में 8, इस प्रकार से 2 8 18 32 का क्रम चलता है और इलेक्ट्रॉन का समावेश होता चलता है। इनको कहते हैं ऊर्जा स्तर। जो कक्ष नाभिक के पास होगा, नाभिक के पास नाभिक के पास वाले ऊर्जा स्तर या कक्ष की ऊर्जा अधिक होती है। ऊर्जा अधिक क्या होगी, ऊर्जा अधिक होगी। n का मान बढ़ने के साथ n का जैसे जैसे मान बढ़ेगा, कक्ष की नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी। क्या होगा, नाभिक से दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ती जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन उसी ऊर्जा स्तर में रह सकता है जिसका कोणीय संवेग NH/2π,
NH बटा 2 पाई अगर जिसका कोणीय संवेग होगा, H यहाँ प्लांक कांस्टेंट है, स्थिरांक है, इसकी स्थिर वैल्यू है, एक नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू। एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा था, उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन, जब तक कि उसको कोई अतिरिक्त ऊर्जा जो ही मिलेगी, जो ही उसको ऊर्जा मिलेगी, वो अपना कोष बदल देगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो अवशोषण करता है तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और अगर वह अपने अंदर से ऊर्जा उत्सर्जित करता है, निकालता है, तो वह निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। इस प्रकार निल्स बोर ने इलेक्ट्रॉनों का समावेश किस प्रकार से होगा, किस प्रकार ये चक्कर लगाएंगे, उस पर बात करिए। ये सामान्य परमाणु संरचना, नाभिक और कक्ष के बारे में आप इसको समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।